Hello everyone, welcome to my show Success Recipe. This is उसामा अहमद। और आज मेरे साथ भाई मौजूद हैं। पेशे के एतबार से ये अमेज़ोन में काम कर रहे हैं, अमेज़ोन की सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, पूरी दुनिया को। और इनके जो वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, उन पे अकाउंट्स हैं, उनमें अच्छा काम कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं। इनसे आज बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। शीजुल हसन मेरे साथ मौजूद हैं। जी शीजुल हसन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपकी टाइम का आपने अपना कीमती वक्त इस इंटरव्यू के लिए निकाला। तो कैसे हैं आप, ठीक हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। चलो हसन, सो नाइस टू सी यू हेयर। मैं स्टार्ट करूंगा आपकी बिगिनिंग लाइफ से, इब्तदाई ज़िंदगी आपकी से स्टार्ट करूंगा। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ गुजरी, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े, स्कूल कहाँ गए, ये सारी बातें हमें बताएं आप सबसे पहले। तो अगर बिल्कुल स्टार्ट से देखा जाए तो आई वाज बोर्न इन मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। उसके बाद प्राइमरी मैंने वहीं पे की है। उसके बाद बल्कि नर्सरी और प्रेप वहाँ पे थी। उसके बाद वाकेंड शिफ्ट हो गए। वाकेंड में सारी प्राइमरी है। उसके बाद हाई स्कूल, कॉलेज, उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने इस्लामाबाद से की, कॉमसेट से। तो ये सारा इसी तरीके से चलता रहा। मुजफ्फराबाद से वहाँ के फैमिली समेत आ गए थे? हाँ, उसके बाद शिफ्ट हो गए थे। सारे जो है पूरी फैमिली ये जो है यहाँ पे शिफ्ट ये हो गए मैं थे। मैं नहीं जानता, सॉरी, मुझे बताइएगा, ये वाक कैंट और मुजफ्फराबाद सेम प्रोविंस में है, जैसे सेम नहीं जिले में नहीं है? नहीं। नहीं, ये जो है इस तरह से है कि आज़ाद कश्मीर या मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है। वाकंट एक कैंट है इस्लामाबाद के साथ। अच्छा रे, इस्लामाबाद यानी हमारा तकरीबन वहां से आधे आप घंटे उठ का के रास्ता है। इस्लामाबाद आप आ गए? ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। तो ये बहुत ही बड़ा ये आप फासला तय करके इस्लामाबाद के तरफ आ गए, वाकंट जो इस्लामाबाद के पास है। अच्छा, ये हम्म। बताएं कि आपकी इब्तदाई जिंदगी, स्कूलिंग तो आपने मुजफ्फराबाद में से की, उसके बाद हायर स्टडीज के जस्ट लिए नर्सरी और प्रेप मुजफ्फराबाद में थी। उसके बाद तो मेरी सारी एजुकेशन है वाकंट में ही है। वाकंट में हो गई? वाकंट, अगर मैं आपको थोड़ा सा वाकंट का बैकग्राउंड दूं ना, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाकंट में है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पीओएफ वाकंट। तो ये सारे जो यहाँ पे इनका पूरा एक कैंट बना हुआ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंट इस वक्त वाह कैंट है। यहाँ ठीक पे है। आपको बेहतरीन स्कूल्स मिलेंगे। इस वक्त वाह कैंट के अंदर दो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज है। तो इट्स अ बिग सिटी, पूरा आप इस शहर कह सकते हैं। कैंट तो नॉर्मली यही होता है ना कि 2, 3 या 5, 6 किलोमीटर के होते हैं, उसमें फौजी बैरक्स होते हैं। लेकिन ये हम्म। पूरा वाह कैंट शहर है हमारा अपना जो है सारा। यहाँ पे कॉलोनीज भी हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, दिस एंड दैट, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। अच्छा, आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं या वैसे ही रहने के लिए वाकंट आ गए थे? नहीं, मेरे जो है असल में फादर की जो है यहाँ पे साथ ही हमारा हरीपुर लगता है। तो हरीपुर में जो है यहाँ पे उनकी जॉब हो गई थी, तो हमने जो है वो रहते वाकंट में थे। और बाकी सिविलियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो सिविलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, रहने के लिए वाकंट आ गए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, फिलहाल तो आप अमेजोन पर काम कर रहे हैं, आपने अपनी प्रोफाइल पे भी मेंशन किया हुआ है। आज आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? किस एजुकेशन बैकग्राउंड से आप इस यहाँ पर आए हैं? हाँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने जो है इस्लामाबाद से 2015 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुकम्मल की थी। उसके बाद आई वर्क इन फॉर 7 years इन वेरियस पोजीशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद जब ये सारा कोविड आया है ना, उसके बाद बिल्कुल लॉकडाउन में हो गए हम सारे। उसके बाद जो दुनिया एक दफा जो पाकिस्तान में आया ना स्कोप ऑनलाइन वर्क का, तो उससे जो है मुझे काफ़ी जो है एक अच्छी चीज़ मिली कि आप अपना वक्त अपने लिहाज से अपने जो है रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो उस वक्त मैंने फिर इसको यहाँ पे स्विच किया था। और दूसरा इसमें जो मेरा मकसद ये था करने का स्विच के, एक तो मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको होते हैं। सेकंड इसमें यह था कि टाइम जो है मेरा बहुत ज़्यादा सेव हो रहा था। बेसिकली आई एम अर्ली राइजर। 4, साढ़े 4 बजे नॉर्मली मैं उठ जाता हूँ। तो अगर आप नॉर्मली पाकिस्तान में जो जॉब टाइमिंग है वो देखें तो 9 to 5 या 8 to 4 है। तो उससे पहले का जो है टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट से आ रहा था। तो इस वजह से उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैंने फिर उसको जो है इधर स्विच किया।
अभी इस तरह से ये है कि एक तो मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो रहा है, उसके अलावा जो मेरे, आपको अगर आपने मेरा देखा हो फेसबुक प्रोफाइल, तो उसमें मैंने लिखा हुआ आई एम सीरियल लर्नर, मुझे नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो उस शौक को जो है पूरा करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें भी उस तरह से साथ मैनेज करनी पड़ रही। तो करंटली जो है मैं तकरीबन सुबह 5 से 10 हो गए, 11-12 बजे तक काम करता हूँ नॉर्मली। उसके बाद मेरे पास 12 से लेके शाम को 5, 6, 7, 8 जब तक मैं चाहूँ तो वो अपनी बाकी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो उस तरह से जो है ना, एक दोनों चीज़ें मेरे साथ साथ बैलेंस हो गई। अगर खाली मैं इंजीनियरिंग की तरफ रहता तो वो भी फिर अगर आप देख लो कि 8 से 5 तक अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आप जब घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें तकरीबन काफ़ी चीज़ें फिर आपको थकावट भी हो जाती है, बाकी मसले मसाइल भी आ जाते हैं। तो इस स्विच का जो बेसिक मकसद था ना, वो यही था कि मैं अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकूं। ठीक है, गेटिंग बैक टू योर स्टडी। आपने जैसे आपने बताया कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, तो ये बीएस प्रोग्राम आपने किया होगा। हाँ, बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैट्रिक के बाद आपकी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने एफएससी की होगी प्री इंजीनियरिंग में। बिल्कुल, ठीक है, वही किया, यानी एफएससी है। तो एक प्री सिंपल इंजीनियरिंग। ट्रैक बना हुआ है, मैट्रिक है, मैट्रिक में अगर आपने साइंस के साथ किया, देन एफएससी आपने मैथमेटिक्स के साथ किया, देन यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग और ऑल अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ आप करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गए, जो कि 4 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, तो 7 साल जॉब करने के बाद आप जब कोरोना का वक्त आया, तब आपने सोचा कि मुझे कुछ और चीज़ें भी सीखनी चाहिए और उनसे अपने रिज़्क़ हलाल कमाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि आप एक सीरियल लर्नर हैं, आपको नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक है। तो अमेजोन पर के अलावा आपने क्या सीखा? अगर मैं आपको अपने कोर्सेज की डिटेल बताऊं तो इंजीनियरिंग के दौरान ही जो है हमारे कुछ उस वक्त तो ये था कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज सीखते थे हम। तो उस वक्त एक तो जो आपकी टोटल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके अलावा मैंने डाटा साइंस जो है काफ़ी सीखे, उसमें काफ़ी जो है कोर्सेज किए। उसके बाद मैंने एक हमारा इसके बाद होता है प्रोग्रामिंग के कोर्सेज होते हैं। देन उसके बाद फिर अगर उस तरफ आ जाए तो उसके बाद भी कॉमर्स के कोर्सेज का काफ़ी शौक हुआ था, यूडेमी पे मैंने काफ़ी कोर्सेज लिए। देन उसके बाद फिर जब टेक्निकल साइड पे आ गए तो हमारे जब मेरी पहली जॉब हुई तो उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि नई सीखनी पड़नी थी। उसके लिए मैंने जो है कोर्सेज बाय किए यूडेमी से, या उसके अलावा उनकी और ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये चीज सिलसिला इस तरह से चलता रहा है। तो अभी जो रिसेंटली मेरे 2-3 कोर्सेज अभी में चल रहे हैं, उसमें एक फिलोसफी ऑफ साइंस जो है मेरा उसमें एक कोर्स चल रहा है। उसके बाद एक कोर्स है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, एक हमारे पास सर्टिफिकेशन होती है, उसे कहते हैं CCI, सॉरी उसका नाम मेरे सेन से निकल गया। तो वो हमें जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक सर्टिफिकेशन, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। देन उसके बाद अभी अमेजोन के जो है हमारे समिट्स चल रहे हैं, जो हमारा भी टाइम होता है ना ये अप्रैल और मई के दरमियान का, इसमें जो है बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं। उसमें अभी मेरा एक उसमें भी काफ़ी सारे अभी कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं मेरे साथ। तो मेरा एक साथ जो है 3 से 4 कोर्सेज जो है वो चलते रहते हैं। उसके अलावा मैं एक बिब्लियोफाइल भी हूँ, किताबें पढ़ने का मुझे शौक है, तो वो उसके लिहाज से मैंने किताबें भी साथ साथ चल रही होती हैं। ठीक है, यानी आपने काफी कोशिश की है और बुक्स भी आप पढ़ते हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेजोन की जो आपने किया है, अमेजोन का सीखा है, ये आप कहते सर्टिफिकेशन के लिए, मतलब कि सर्टिफिकेट्स भी है, या आपने सिर्फ सीख लिया और अब आप उसको अपनी जिंदगी में आपने सारा कर रहे हैं? कुछ इसके बारे में बताएं, कहाँ से अगर मैं किया? अपनी इस जर्नी को बताऊं तो मैंने इसको स्टार्ट किया था तकरीबन पिछले साल ना, 2020 के शुरू में ही। तो इनेबलर से मैंने सबसे पहले जो ट्रेनिंग ली थी वो इनेबलर से ली थी। इनेबलर्स के बाद फिर हीलियम 10 हमारा एक बड़ा इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, उसके अपने प्रोग्राम्स होते हैं। उसका अपना एक पूरा कोर्स है फ्रीडम टिकट के नाम से, वो किया। उसके बाद अमेजोन के अपने ऑफिशियल कोर्सेज होते हैं। उसके बाद वो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं आपको एक प्रोसेस टेस्ट से गुजरने के बाद, तो वो मेरे पास हैं। उसके बाद फिर अभी एक और इंटरनेशनल एजेंसी है माई अमेजोन गाय के नाम से, ऑस्ट्रेलियन एजेंसी है, उनके कोर्सेज मैंने किए हैं। तो आई जस्ट कीप ऑन लर्निंग, और उसके साथ साथ भी हम अपने बाकी भी चीज़ें कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है,
यानी आप सीखते जा रहे हैं जो जो आपको सीखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बस बात अब है। वो एज अ हॉबी भी है, और उसके अलावा जैसे कह सकते हैं ना, एक मेरी आदत है कि मैं नई चीजें सीखते रहता हूँ। अभी अमेजोन के बाद हो सकता है किसी और साइड निकल जाए। अच्छा, अभी आपकी एज कितनी है अभी इस वक्त? अभी इस वक्त मैं 29 ईयर्स का हूँ। 29 ईयर्स। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने 7 ईयर्स स्पेंड किए हैं, उसमें आपकी हम्म। जो सैलरी पैकेज था वो कितना रहा एवरेज? उसमें सैलरी पैकेज जब आप जाहिर बात है स्टार्ट करते हैं तो इंटर्नशिप से करते हैं, उस वक्त तो आपका इतना नहीं होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो है वो पैकेज बढ़ता जाता है। मतलब कि कितना वो आपको ऑफर कर रहे थे? वो जब मेरी स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त तो जो मेरी पहली इंटर्नशिप थी इधर टेक्सला में, वो तो 15,000 से स्टार्ट हुआ, तो फिर आहिस्ता 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 जब सेवन बढ़ती ईयर्स गई तो 7 ईयर में जब आपने हाँ, छोड़ा उस वक्त की बताया? उस वक्त अराउंड 50 to 55 तक जो है ना 55 तक हो चला जाता गया था। था। ये 7 साल स्पेंड करने के बाद आप 55 तक आ गए हाँ, मैक्सिमम। ये थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि इसमें ये मसला आता है कि हमारे पास जो है ना इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं। और अगर जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इसके अलावा इस तरह से कोई आपकी हार्डवेयर की फील्ड है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो अलग चीज़ है, लेकिन जब हार्डवेयर की फील्ड ना, वो पाकिस्तान में उस तरह से ना अपॉर्चुनिटीज़ कम है उसके लिए। हम्म। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह से आप कोई एंटरप्रेन्योर अपना कोई उस तरह से माइंडसेट बना लें। अभी मेरे भी जो साथ के काफ़ी सारे थे ना, उसके बाद हमने यही किया कि ज़्यादातर मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो उसके बाद सॉफ्टवेयर वाली साइड पे गए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक तो स्कोप ज़्यादा है, और सेकेंडली उसमें आपको बाउंड नहीं होते। जैसे अभी मेरा भी अमेजोन का जो पीपीसी एडवर्टीजमेंट है वो भी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। मैं यहाँ से बैठा ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको देखें तो सुबह का यहाँ पे हमारे 4:30 बज रहे होते हैं, उस वक्त वहाँ पे ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो उस लिहाज से फिर जो है ना वो टाइम कवर हो जाता है मेरा। तो ये इस ठीक है। तरह से फिर जो है ना, अगर आप इंजीनियरिंग जिस तरह से आपने मेरे से पूछा है, तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में हार्डवेयर के लिहाज से नहीं है, और अभी करंटली तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाउन हो चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया 55,000 सात 7 साल स्पेंड करने के बाद अगर 10 साल स्पेंड कर लेते तो मैक्सिमम 1 लाख हो जाता। अच्छा, ये बताएं कि क्या फर्क है उसकी इनकम में और ये अमेजोन की इनकम में? क्या इसमें ज्यादा बरकत है? क्या फर्क आप देखते हैं और कितना आप इंक्रीज इंक्रीज आप हो गई, मतलब कि उसके में और इसमें आप क्या थोड़ा सा जरा फर्क बताएं परसेंटेज के वाले से या? इसमें एक्चुअली जो है मेन चीज़ जो है ना डिफरेंस, वैसे तो जब आप पाकिस्तान में किसी जो नॉर्मल जॉब में अर्निंग करते हैं, आपकी जो है वो रुपीज़ में आपको मिलती है। इसमें जो मेन चीज़ है वो आपकी सैलरी आती है डॉलर्स के अंदर, उसको बाद में कन्वर्ट होके जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में जिस तरह से भी हो जाती है। तो उसमें जो है ना मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। और इस तरह भी स्टार्ट में तो आपको, जब आपने बिल्कुल स्टार्ट आप बीए का कोर्स करके आ रहे हैं या कोई अपना स्टार्टिंग कोर्स करके आ रहे हैं, उस वक्त तो आपको $200 to $250 भी जो है शुरू में देने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू ग्रो, आपकी स्किल ग्रो करती है, तो उस तरह फिर आपकी जो है ना वो वैल्यू भी मार्केट में बढ़ती जाती है। तो इवन अगर आप किसी अच्छी एजेंसी के साथ लग गए तो यू कैन अर्न इजीली $1,500 to $2,000 पर मंथ। तो वो फिर 1500 आप से हिसाब दो लगा लें। हजार डॉलर आप मंथली इजी एवरेज एवरेज अर्न कर सकते हैं। लेकिन आप अपने बारे में उससे आप बताएं कि ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी। बात वही है कि जिस तरह से आपकी स्किल बढ़ती जाए, क्योंकि इसमें भी स्किल्स मुख्तलिफ तरह की होती है ना। अभी आपको हम्म, एक बिल्कुल, जितनी आपकी जो है स्पेशलाइज स्किल होगी, जितनी आपकी जो है महंगी स्किल होगी, उतना जो है वो आपका जो है वैल्यू मार्केट में ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, वो तो मैंने तो एवरेज ही बोला ना, मैंने कौन सा एग्जैक्ट एग्जैक्ट फिगर बोल दिया? अपना कोई अपने मतलब कि मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ आपकी इनकम जानने में। अ, मेरी इनकम तो एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता नहीं नहीं, सकता, लेकिन एग्जैक्ट मेरी ना भी बताएं लेकिन इतनी जो इतनी थोड़ा सा। एवरेज के अंदर हो ही जाती है। ठीक है। ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो ऐसे लेकिन हम फोर्स नहीं आपको करते। अच्छा, मुझे ये बताएं, एनेबलर्स की बहुत सारा सक्सेस स्टोरीज आती रहती है, आप भी आपको भी पता, क्योंकि आप भी एनेबलर से ट्रेन होकर आए हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें ये कहते हैं कि ये कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, देर इज नो डाउट। लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाते।
तो अंदर की बात क्या है, क्योंकि आप तो उसमें से ट्रेन होकर आए हैं, तो आप अंदर के जो राज है उनसे पर्दा उठाएं, क्या असल हकीकत है। एक्चुअली सबसे जो एक मेन चीज़ है ना, किसी भी फील्ड में आपको जब आप एक स्किल सीख लेते हैं, आप उसको टाइम लगाना पड़ता है उसके। अगर आप उस पर टाइम नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो फिर जो है ना, आप नहीं हो सकता। नॉर्मली हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स ये इस इन कोर्सेज में इनरोल करते हैं, उनका यही होता है कि अभी हमने स्किल सीखी है, उसके बाद ही हम जो है उस साथ मतलब अर्निंग में लग जाएंगे। अर्निंग तो खैर अगर शुरू हो भी जाए, लेकिन वो शुरू में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। तो वो जैसे जैसे आपकी स्किल बिल्ड होती जाती है, वैसे वैसे आपकी जो है वो अर्निंग भी इंक्रीज होती जाती है। ये एक मेन डिफरेंस है। और उसके अलावा फिर शहरों के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ तो होती हैं, लेकिन उसमें भी यही है कि क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होता है, तो वो जिस तरह से आप किसी जगह पे बेटर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, आप पे जो है प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर ज़्यादा है, आप जो है कैमरा शाई नहीं है। आप इसमें दूसरा, क्योंकि कम्युनिकेशन नॉर्मली हमारे साथ जो होती है, अगर आपको कोई अच्छे पेइंग क्लाइंट्स चाहिए तो वो फॉरनर्स ही होते हैं। और इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद फॉरनर यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो अगर आप अच्छी इंग्लिश हो, कन्विंसिंग आपके अंदर थोड़ा सा अपने आप को अच्छी तरह पिच कर सकें, देन यू कैन मतलब इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपने इन सक्सेस स्टोरी से भी देखा हो, तो हर तरह के इसमें भी हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही जो है वो एक ही ग्रुप से है, हर तरह के इसमें लोग आते हैं। लेकिन उनमें एक बेसिक कॉमन चीज़ ये होती है कि आपको कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा आपको पास इतना टाइम हो कि आप उसको स्पेंड करें। क्योंकि शुरू में अगर मैं आपको बताऊं तो 18 से 16-18 घंटे कहीं नहीं जाते, क्योंकि उसमें आप बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं। अगर आप जो है एक थियरी है 10,000 रूल, उसमें कहते हैं 10,000 आवर्स के रूल है। उसमें अगर आप किसी भी काम में अगर आप 10,000 आवर्स स्पेंड कर दें, देन यू कैन कॉल योर सेल्फ एन एक्सपर्ट। वो 10,000 आवर्स ठीक ठाक जो है आपको 5-6 साल भी लग सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अप टू द स्पीड आने में, किसी चीज़ को अच्छी तरह लर्न करने में, एक और जो है थ्योरी है, वो कहती है आपको एटलीस्ट 24 आवर्स लर्निंग में स्पेंड करने पड़ते हैं, देन आपको किसी चीज़ की बेसिक समझ आ जाती है। उसके बाद फिर आप उसको अपना एक फील्ड चूज करते हैं। जैसे मैंने जो एडवर्टाइजिंग चूज कर ली, तो कोई जो है, कुछ लोग कैटलॉग में आ जाते हैं, कुछ लोग जो है सोर्सिंग में आ जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट हंटिंग में चले जाते हैं। लेकिन जो भी फील्ड आप चूज करेंगे, उसमें आपको फिर जो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद हो सकता है आपको जो है कोर्सेज भी और बाय करने पड़े, आपको जो रिसर्च करनी पड़े। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जो इस प्रोसेस से गुजर जाता है, तो मेरा ख्याल है कि वो अर्निंग में जा सकता है। ठीक है, यानी इसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, ये सब्र वाला काम है। कंसिस्टेंसी किसी भी फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन ठीक है। इंजीनियरिंग में भी आप जो है कंसिस्टेंसी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, एक सवाल मेरे माइंड में बहुत टाइम से है। बहुत सारे मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, वो क्या कहते हैं कि अमेजोन की फील्ड में काम करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, आपके पास क्लाइंट ट्रस्ट होना जरूरी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि थोड़ा सा अंदरूनी बातें बताएं हमें। इन्वेस्टमेंट, अगर आपने बिजनेस अपना स्टार्ट करना है ना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अभी अमेजोन में एक साथ जो है ना, 3 किस्म के मॉडल्स चल रहे हैं। एक सबसे पहले अगर सर्विसेज में है, तो सर्विसेज मॉडल है, जिसमें आप एक ट्रेन प्रोफेशनल को हायर करते हैं, वो आपको जो है सारी सर्विसेज है। जैसे मैं भी सर्विसेज ही दे रहा हूँ, मेरी सर्विसेज हैं अमेजोन की पीपीसी एडवर्टीजमेंट की। उसके अंदर मैं सारे अकाउंट हैंडल करता हूँ उनके, उसके बाकी जो उनके इश्तेहार लगाने हैं, किस तरह से मेंटेन करना है, कैंपेन चलानी है, वो सारा जो है बनाना किस तरह, वो सारा मेरी जिम्मेदारी है। अभी मेरे अगर थर्ड, मेरा जो है ना स्टेज बिल्कुल लास्ट वाला है, थर्ड है। इससे पहले सोर्सिंग आती है। सोर्सिंग के भी एक्सपर्ट्स अगर आप हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और उससे पहले अगर आप कैटलॉग और प्रोडक्ट हंटिंग से और सारी इसमें आ जाएं, ये जो प्री लॉन्च फेजेस होती है, इसमें भी आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। अब ये जो है एक सर्विस की कैटेगरी होगी। देन उसके बाद 2 मॉडल और हैं जो कि सेलिंग में आते हैं। उनमें से एक होलसेल का है और एक प्राइवेट लेवल का। होलसेल में आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी प्रोडक्ट उनसे उनकी इजाज़त लेके अपने अकाउंट पे आप सेल करते हैं, तो वो उससे फिर कुछ प्रॉफिट जो है वो आप बना लेते हैं। तो उससे जो है हमारा भी फायदा हो जाता है कि हमें जो है एक बिल्कुल जीरो से चीज़ नहीं स्टार्ट करनी पड़ती। ऑलरेडी कोई चीज़ सेल हो रही है बड़े ब्रांड की, आप उससे जो परमिशन लेके विद देयर ड्यू परमिशन यू सेल दोज आइटम्स ऑन योर ऑन अकाउंट। और इसी तरह से एक जो प्राइवेट लेबल है, उसके अंदर वो एक आपका बिल्कुल ब्रांड आप बिल्ड करते हैं, बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच। उसमें आप अपनी प्रोडक्ट का डिज़ाइन करते हैं, उसमें आप अपना जो है
सोर्सिंग करते हैं, चाइना से चीज़ मंगवाते हैं, बनाते हैं सारी उसकी, तो वो कंप्लीट एक ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस होता है। तो ये 3 डिफरेंट मॉडल हैं। इसमें सबसे पहले अगर आपको मैं इस तरह से बताऊं कि जो सर्विसेज मॉडल है ना, इसके अंदर आपको जस्ट आपकी अपनी जो ग्रूमिंग होती है, अपनी जो लर्निंग होती है, जो उस पे जो थोड़ा बहुत खर्चा आएगा सो वो आएगा। उसके बाद आपको सर्विसेज के अंदर कोई एक्स्ट्रा जो है वो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जिस तरह से लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, वो तो आपके पास एक बेसिक नेसेसिटी है, होना चाहिए। लेकिन इस तरह से एज सच जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती। सेकेंडली फिर आता है होलसेल का मॉडल। होलसेल के मॉडल में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि अगर मैं अभी रफली आपको एस्टिमेट करूँ तो यूएस मार्केट के अंदर आप $7,000 to $10,000 में आप जो है वो अभी होलसेल, अच्छा बिजनेस होलसेल का इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन फिर आपने जब ब्रांड बिल्डिंग में जाना है, अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश करना है, तो वो तो बिल्कुल शुरू से आप करेंगे, तो उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है, आपकी एफर्ट भी ज़्यादा लगती है, और उसके बाद आपको फिर उसमें सोर्सेज भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होते ठीक है, यानी आप विद नो मनी स्टार्ट स्टार्ट एटलीस्ट ले सकते हो, ऐसे ही है हैं। ना? बिल्कुल स्टार्ट ले सकते हैं आप। सर्विसेज सर्विसेज का एक जो है ना, एक तो ये है कि ठीक है आपको अर्निंग हो जाती है स्टार्ट। उसका एक बेहतरीन और फायदा ये भी है कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। इन द फ्यूचर जब आप अपना जो है वो कोई भी होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पीएल स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आपका वर्किंग जो है ना, इतनी आप जब करते हैं तो इतना आपको जो है वर्किंग नॉलेज आ जाता है। एक तो होता है ना कि जो आपको बिल्कुल कोर्स में नॉलेज आ गया या किताबों में मिल गया, आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, कि वर्किंग नॉलेज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जब इनसाइडर नॉलेज मिल जाता है, वर्किंग नॉलेज आ जाता है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है, वो ये है कि जैसे आपने बताया कि कुछ लोग इसमें बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स हैं और फील्ड्स हैं अमेजोन के अंदर, तो कोई किसी फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है और कोई किसी फील्ड। अच्छा, इन फील्ड्स के जो बेसिक कोर्स है जिसके बाद इन सारी चीजों का पता लगता है, वो कौन सा कोर्स है कि जो बेसिक कोर्स करके आपको इन सारी चीजों का पता लगता है, तो फिर आप फर्दर उन फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हो? इसके बारे में बताएं। इसमें आप तो बिल्कुल शुरू करते हैं ना, इनेबलर्स वाले भी, एक्सट्रीम कॉमर्स वाले भी, ये सारे जो है ना बेसिक जो आपको अमेजोन के कोर्सेज मिलते हैं, वो वीए का कोर्स है, वर्चुअल असिस्टेंट का। उसमें आपको वो पूरे प्रोसेस से एक दफ़ा गुजार देते हैं। वो आपको जो है प्रोडक्ट हंटिंग भी सिखाते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी सिखाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्चिंग भी सिखाते हैं, उसके बाद बेसिक पीपीसी भी आपको सिखाते हैं कैसे चलानी है। वो एक बिल्कुल आपका ना स्टार्टिंग फेज होता है। उसके अंदर वो, अगर आप जो ग्रो करेंगे ना, तो आप एक हद तक जा सकते हैं, क्योंकि स्पेशलाइज फील्ड नहीं है, जनरल फील्ड है, अकाउंट हैंडलिंग करते हैं आप। तो ठीक है, अगर आपको कोई अकाउंट में इस तरह का बंदा मिल जाए, तो फिर वो आपका थोड़ा बहुत चल सकता है। लेकिन अगर आप स्पेशलाइज किसी जो एजेंसी के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो आपको एक की फील्ड चूज करनी पड़ेगी। वो आप प्री लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद आप सोर्सिंग, अगर आप सोर्सिंग एक्सपर्ट हैं, तो सोर्सिंग एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज का खास तौर पर जब ये फ्रेट चार्जेस बहुत ज़्यादा चले गए हैं, और ये कोरोना के बाद तो ये सारी ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम आया, खासतौर पर अमेजोन में बहुत ज़्यादा बूम आया। तो ये सोर्सिंग के मसले मसाइल जो है ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप सोर्सिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आपको उसमें अच्छी जगह आप पहुंच सकते हैं। इसी तरह मेरी फील्ड है पीपीसी एडवर्टीजमेंट की, ये भी एक अच्छी फील्ड है, महंगी फील्ड है। तो ये सारी, फिर अगर स्पेशलाइज्ड आप जाना चाहते हैं, तो फिर वो आप उसी तरह से जो है अर्निंग एबिलिटीज भी आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं आपकी तरफ फील्ड से हट के एक सवाल करने वाला हूँ एनेबलर्स के रिलेटेड। अच्छा, वो एक जो है ना फ्री असेस अपने कोर्सेज की लोगों को ऑफर करते हैं, स्टूडेंट्स को, लोगों को नहीं, स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं कि वो उनकी कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जिससे जिससे वो गुजर के जिस जो उससे गुजरता है वो उसको एक नेबलर्स की जो कोर्सेज है उसके ऑल कोर्सेज की फ्री असेस उस स्टूडेंट्स को ऑफर कर देते हैं। तो उन हम्म। कोर्सेज से वीए का कोर्स करके या कोई भी कोर्स करके वो बंदा कितना काबिल बन सकता है, जितना मतलब कि लाइव लाइव ट्रेनिंग या लाइव क्लासेस लेके, मतलब कि उनमें इतनी पावर मौजूद है? बिल्कुल, वो जो है सारी हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स ही होती हैं, और बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी मौजूद हैं जिन्होंने जस्ट ईवीएस, जो कि इनेबल वीडियो सीरीज का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सारी वीडियोस आपको दे दी जाती हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मौजूद हैं कि बच्चों बच्चियों ने खाली वहीं से काम स्टार्ट करके, तो जब डिसेंट अर्निंग स्टार्ट कर दी, उसके बाद थोड़ा बहुत हो गया, तो उन्होंने फिर आगे मजीद एक्सपर्टीज के लिए जो है वो पेड कोर्सेज लिए। तो इट्स पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसमें यही है कि आपको फिर अपनी इंडिविजुअल एफर्ट बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है।
क्योंकि उसमें आपको जो है, जब आप क्लास में होते हैं आपके टीचर का सपोर्ट आपको होता है। जैसे मेरा था, मेरे भी टीचर थे, मुझे उनका सपोर्ट हासिल था, मेरे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है मैं उनसे पूछ सकता हूँ। ऑनलाइन जो लेक्चर्स आपके वीडियोस होते हैं उसमें आप नहीं पूछ सकते जो आपकी, लेकिन उसमें आपको ये ऑप्शन मौजूद होता है कि इनेबलर्स का ग्रुप है, ई कॉमर्स का इनेबलर्स का। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स ग्रुप बन चुका है वो। उसके अंदर आप जो अपने क्वेश्चन पोस्ट करें तो उससे फिर आपको जो है ना ये हो सकता है कि वहां से फिर आपको जो रिप्लाईज आएंगे उसमें से आप फिर देखने के आपको जो क्वेश्चन है उसके रेलिवेंट कौन सा रिप्लाई है, तो उससे आप फिर जो है वो आगे चल सकते हैं। लेकिन शुरू में हर हमारे जो साकिब अजहर साहब है हमारे जो, वो भी ये रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आप ईवीएस की एक्सेस लें पहले। उससे आपको ये होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ अमेजोन का वीए का कोर्स ही करना है। उसके अंदर जो है ईवीएस के अंदर तकरीबन 200 स्ट्रीम्स होती हैं, इनकम स्ट्रीम्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसमें वीए का कोर्स भी है, डिजिटल मार्केटिंग है, उसके अलावा अगर आप वेब डेवलपमेंट वाली साइड पे जाना चाहते हैं उसके भी डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वो आप पे टोटल डिपेंड करता है। तो लेकिन अगर आप अमेजोन की तरफ भी आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यही, मेरा तो मशवरा यही है कि एक दफ़ा आप उससे गुजर जाएं, देन आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें आपको, आप उस पर चल सकते हो कि नहीं। एक दफ़ा जब आपका वो कोर्सेज आ जाएंगे तो उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि आप चल सकेंगे तो फिर जो है वो काम चला लें। नहीं तो वो मसला चलता रहेगा, क्योंकि आप जो है को एक एप्टीट्यूड नहीं है आपका, लेकिन आप जो है एक तरफ चले गए हैं तो फिर वो पेड ट्रेनिंग भी जितनी मर्जी आप ले लें लेकिन फिर वो आपको सारा बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, ये अमेजोन का भी एक कोर्स जो आपने भी किया है नेबलर से, इसके चार्जेस कितने हैं? मैंने जो कोर्स किया था एफबीए मास्टरी का था। एफबीए मास्टरी में ये होता है कि आपको बीए का कोर्स प्लस प्रोडक्ट लॉन्च जो है ना आपके सामने लाइव लॉन्च करते हैं। उसमें जो अब रिसेंटली चार्जेस क्या हैं इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, आपको जो है उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। मेरा ख्याल से ये बीए के कोर्स के जो है ना ये 36 से 37,000 चार्जेस है। मेरा भी इस वक्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है उनकी। ठीक है। अच्छा, आपको उनकी वेबसाइट या enablers.org पे सारा कुछ मिल जाएगा। ये बताएं कि किस एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेजोन अमेजोन को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं? बिकॉज सब लोग नहीं इसको अडॉप्ट कर सकते, सब लोगों की समझ में भी नहीं आता। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन लोग इसको ज्वाइन करें? मेरे ख्याल से जो है ना, जो ऑनलाइन जब से लर्निंग स्टार्ट हुई है ना, तो कुछ तो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, वो आपकी बात ठीक है। मतलब कि अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेब डेवलपमेंट सीखनी है, इस तरह की कुछ चीज़ें सीखनी है, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज चाहिए होती हैं। बट अमेजोन के अंदर अगर आप जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स आपको आती है, तो थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर टेक सेवी है, मतलब आपको इस बात पे गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर नॉर्मल इस्तेमाल करना आता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अमेजोन के हमारे साथ काफ़ी सारे जो एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, बल्कि एफएससी से कुछ छोटे जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी आते हैं और वो अच्छे जो है सीख सकते हैं। मतलब क्योंकि इतना अमेजोन के ज्यादा, लिए आपको टेक्निकल नहीं चाहिए होता कोई भी इसका हो। इसका मतलब इतना ज्यादा कि टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज नहीं होती, या इसमें कोई नहीं, ज्यादा? अमेजोन के अंदर जस्ट आपने अगर सिंपल इंसान में है ना कि आपने ऑनलाइन एक सेलिंग स्टार्ट करनी है, हम्म। उसकी सर्विसेज आपने देनी है। हर चीज़ आपके जो इजीली अवेलेबल, अगर आप गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पता है कि क्लिक क्या होता है, किस जगह पे कौन सी चीज़ होती है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो देन यू कैन स्टार्ट। उसमें कोई ऐसी खास टेक्निकल लैंग्वेजेस नहीं होती। ठीक है। तो इसको कोई भी अडॉप्ट कर सकता है और अच्छा कोई परफॉर्म भी कर स्टार्ट कर सकता है? सकता है, बिल्कुल स्टार्ट कर सकता तो इसको जो है ना, आपको कितना टाइम लगा कि सीखने से अर्निंग तक आपके कितना ये कितना प्रोसेस था? क्या इसमें कोई लॉस होने का भी खतरा होता है? नहीं, ये भी तो मिसकंसेप्शंस हैं कि इसमें खतरा है, इसमें फ्रॉड्स हैं, या इसमें जो भी मतलब कि मिसकंसेप्शंस, आप प्लीज उन मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर दें। और सीखने से अर्निंग तक कितना टाइम ड्यूरेशन था जो आपको लगा, जो एवरेज लगेगा? है। एक्चुअली इस तरह से होता है कि अगर आप सर्विसेज में जा रहे हैं, देन जो आपने फीस दी है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वही ज़ाया हो जाएगी सब। और इसके अलावा तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता कि आपकी जो है वो आपसे फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि जो आप जिस जगह आपने फीस दी है उन्होंने आपको सिखाया है, आप नहीं समझ सके, आपको किसी वजह से वो चीज़ें नहीं समझ आई, तो देन जस्ट वही आपका लॉस होगा। उसके अलावा तो आपका सर्विसेज वाली साइड पे तो ऐसा लॉस कोई नहीं होगा। तो जहाँ तक बात है कि इससे टाइम ड्यूरेशन कितना रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपकी इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर है। अभी जिस यानी तरह से एवरेज टाइम मैंने, बता क्योंकि देना, एवरेज टाइम बता वही दें। मैं आपको बताने लगा था कि मैं जैसे मैंने शुरू किया ना तो उस वक्त कोविड की वजह से टोटल लॉकडाउन था।
और उस वक्त जो है इस तरह से था कि बिल्कुल सारे घर बैठे हुए हैं, तो आपको ऑफिस तो जाना नहीं है, तो या जाना भी है तो ऑनलाइन थोड़ा बहुत जो होता है, थोड़ा बहुत काम वो उसके लिए होता है। लेकिन उसमें आपको जो है बिल्कुल घर में थे, तो मेरे पास फुल जो है ना टाइम था। मेरी 6 घंटे 7 घंटे की नींद है, उसके अलावा मेरे पास जो बाकी टाइम था 18 to 19 आवर्स वो मैं स्पेंड कर सकता हूँ। तो उस वक्त मैंने तकरीबन जब शुरू किया था, तो उस वक्त तो ये था जब आपको आसान आराम आराम से जो है सीखना पड़ता है, क्योंकि जब नई चीज़ आप सीखते हैं तो वो इतनी आसानी से आपको समझ नहीं आती, तो आपको टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन आहिस्ता 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 करते हैं। मेरा भी क्योंकि इस तरह से था कि ईवीएस से मैंने भी स्टार्ट किया था, बल्कि ईवीएस से पहले जब मैंने, अगर आपको बताऊं कि इसमें एंट्री कैसे हुई थी, तो मुझे आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, मैं हर जगह हर किस्म की जो है नई से नई किताब लेके आता। मुझे साकिब अजहर साहब की किताब नजर आई थी एक बुक स्टोर के ऊपर, सॉरी ऐड नजर आया था किसी जगह पे, तो उनके मैंने फिर ऑनलाइन ही ईवीएस उनके वेबसाइट से ऑर्डर की थी। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि नॉर्मली पहले ये होता है कि जो हमारे पास कन्वेंशनल फील्ड्स है ना, अगर आप कहीं के ऑनलाइन अर्निंग की, उसमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, ये उस वक्त चीज़ें थी। अमेजोन बहुत बाद में एंट्री हुई है इसकी, और जब ये मैंने शुरू किया तो उस वक्त अभी अमेजोन अप्रूव लिस्ट में भी नहीं था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर शुरू हुआ। पहले मैंने ईवीएस से देखा कि हाँ भाई मैं चीज़ कर भी सकता हूँ कि नहीं। देन उसके बाद मैंने फिर कोर्स ज्वाइन किए ऑनलाइन, तो उसके साथ में मारा जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉकडाउन ओपन हो गया था, तो फिर मेरा साथ साथ जॉब भी चल रही थी, और साथ साथ में शाम को आके इसकी जो है क्लासेस भी लेता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर एक ऐसा लेवल आया कि थोड़ा बहुत अचीव हो गया कि यार इससे मैं अब, जॉब जो है मुझे ज़्यादा महंगी पड़ रही है, लेकिन अगर मैं इस तरफ ज़्यादा टाइम दूँ तो मैं ज़्यादा अपना इसमें बेनिफिट ले सकता हूँ। देन आई क्विट माई जॉब और टोटली फिर इस साइड पे आ आपने इस बात का नहीं बताया कंफर्म कि आपको टाइम कितना लगा, या टाइम एक अगर मैं आपको एवरेज बताऊं स्टूडेंट्स को। तकरीबन, टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जो है 2020 के फरवरी में जो है ना वो स्टार्ट कर दिए थे लर्निंग ईवीएस से। उसके बाद फिर आप देख लो कि मेरा जो पेड कोर्स था वो स्टार्ट हुआ था आई थिंक 4 जुलाई को, 4 जुलाई से 4 सितंबर तक था। तो 4 सितंबर के बाद जब वो हो गया, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दी किसी न किसी तरह से जो है ना। मैंने पहले इंटर्नशिप्स की, किसी से वो साथ काम कर दिया, कुछ फ्री में काम कर दी, किसी ने कहा मैंने लिस्ट बनवानी है तो मैंने ठीक है आपको लिस्टिंग सर्विसेज दे दी। शुरू में तो इसी तरह से लिस्टिंग कहते हैं, आप जो अमेजोन के ऊपर आपको मटेरियल लिखा नजर आ रहा होता है ना, उसके अलावा जो आपने इमेजेस अपलोड करें वो सारे, मतलब पूरा एक जो आपने स्टोर फ्रंट बनाना होता है, एक जो आपको चीज़ नजर आ रही है उसको हम लिस्टिंग कहते हैं। तो वो सर्विसेज देना शुरू की। तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में काम मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अभी तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया है इस फील्ड के अंदर। फिर एक जनवरी से जुलाई तक का आपको अरसा लग गया लर्निंग से ड्यूरेशन तक, यानी 7 माह का अरसा जिसमें 15 घंटे एवरेज हर दिन के लगाए, इतना आपको टाइम लगा। तकरीबन आप इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी दोबारा फील्ड ओपन हो गई थी ना अप्रैल के अंदर, तो अप्रैल के अंदर फिर जाहिर बात है कि उस तरह से तो मैं फिर नहीं टाइम दे सका। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने पेड कोर्स स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर मेरा यही था कि शाम को घर आके उसके बाद फिर ये सारी क्लासेस वगैरह मैं लिया करता था। और ये नॉर्मली जो है वीकेंड्स पे होती थी, तो उस तरह से हमें इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी जो है वो आपको जो है शुरू में टाइम लगाना पड़ता है। ये डेफिनेट किसी भी आप काम में जाएंगे ना, शुरू में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो आपके ठीक है। पास ऑप्शन और कोई नहीं है। ठीक है। तो वाइंडिंग अप ऑल द डिस्कशन, आप मैं एंडिंग क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा। शजीदुल हसन साहब, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या मैसेज है यंगस्टर्स को जो न्यू फील्ड में आते हैं, या जो मैट्रिक कर रहे हैं और आगे एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप भी उस फेज से होकर आए हैं। अब बिल्कुल। जदीद दुनिया का जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज उन यंगस्टर्स को देना चाहेंगे जो कि अभी मैट्रिक करके आगे, क्योंकि आपको भी पता है मैट्रिक एग्जाम्स हो रहे हैं पंजाब में। अब बच्चे कुछ एफएससी प्री मेडिकल में जाएं, कुछ प्री इंजीनियरिंग में जाएं, कुछ कुछ आईसीएस करेंगे। ठीक है, तो हम्म। वो भी एक जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसको पे उसे गुजरना चाहिए। आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए? मैं एक्चुअली अभी, अगर आप हमारे देखें ना बाहर मार्केट में,
इस वक्त तीन जो है वो थ्योरीज बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एक तो ये है कि कहती है कि डिग्री नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। फिर एक आते हैं कहते हैं डिग्री भी ज़रूरी है, साथ टेक्निकल स्किल भी सीख लें। एक होता है जो आते हैं कि बहुत दूसरी साइड पे एक्सट्रीम है कि स्किल सीखे डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना इसमें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मैं यही कहता हूँ कि यार अगर आपको किसी चीज़ का शौक है ना, देन यू शुड फॉलो दैट। अगर आपने जो है आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने तो आप लाजमी डॉक्टर बने। एटलीस्ट आप इतनी कोशिश करें कि बाद में आपको किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में आके ये ना सोचना पड़े या आपकी जो रिग्रेट ना हो कि उस वक्त मैं अगर इस तरह से कर लेता तो हो सकता है जिंदगी कुछ और होती। या फिर उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग में जाना है, जो भी करना, मतलब आप जो करना चाहते हैं आप अपने लिए रखें। लेकिन साथ साथ अभी क्योंकि स्किल्स बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं, टेक्निकल स्किल हर बंदे के पास तकरीबन नॉर्मली, अब जैसे कि रेहान साहब भी कहते हैं कि तकरीबन पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा लोगों के पास अब डिजिटल लिटरेसी आ गई है। तो फिर आपको चीज़ें यूटिलाइज करनी चाहिए। मेरा यही है कि बाकी आपने जो करना है सो करें। लेकिन मैं भी अगर पर्सनली सोचूं ना, कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस वक्त आज से कोई 12-13 साल पहले जब मैं एफएससी में था, तो उस वक्त भी अगर साथ साथ कुछ ना कुछ और स्टार्ट कर लिया जाता तो शायद किसी और जगह से ज़्यादा बेहतरी हो जाती। लेकिन उस वक्त इसमें कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है मुझे। लेकिन मैं ये चाहता था कि अगर उस वक्त मैं इस तरह से देखो प्रोग्रामिंग कोर्सेज सीख लेता, कोई इस तरह से और प्रॉपर चैनल के थ्रू किसी तरह से कोई और स्किल सीख लेता। लेकिन उसमें भी उस वक्त क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग इतनी आम नहीं थी, ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे लेकिन इतने जो है ना पाकिस्तान में उस वक्त अवेयरनेस नहीं। अगर अवेयरनेस थी भी, मुझे मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे बताते थे कि हम इस तरह से काम करते हैं, लेकिन उनको जो है उस तरह से सीरियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना मैं लेता था ना कोई और लेते। लेकिन अभी इस वक्त जो है ना अगर फ्रंटली पूछने तो मैं यही कहता हूँ कि ठीक है आपने जो करना है करें, आपने डॉक्टर करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, जो करना है करें। डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो डिग्री आप करते हैं तो वो इस तरीके से करें कि आप अपने शौक के मुताबिक करें, ताकि एटलीस्ट अगर खुदा ना खास्ता आगे आपको उस तरह से कोई नहीं मिलता तो आपको ये रिग्रेट ना हो जो आजकल जो है आम आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। कुछ लोग इसको मार्केटिंग पर्पजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं कि 25 लाख तुमने डिग्री पे लगा दी है, फिर उसके बाद 4 साल के बाद तुम्हें 25 हजार की नौकरी नहीं मिल रही। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलत बात। ये एक तो आप अपने ऊपर जो है जुल्म कर रहे हैं, और दूसरा ये बात करके भी, और दूसरा आप अपने जिन्होंने आपके ये इतना ज्यादा पैसा खर्च किया उनको बहुत ज्यादा डिसआर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग अपने मार्केटिंग करते हैं उनको जाहिर बात है उनका तो बिजनेस है, प्रोफेशन उन्होंने चलाना है। लेकिन नॉर्मल एक जो आम बंदा है ना, आम लड़का लड़की या नॉर्मल यूथ है, उसको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि एटलीस्ट अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो आपको उसमें इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए, ताकि बाद में एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ अगर आपको बाद में कुछ नहीं भी मिलता उससे तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि मैंने टाइम ज़ाया किया है या पैसा ज़ाया किया है। ये एक मेरा बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं कह सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज के साथ ये मैसेज कह रहा हूँ कि अगर आपने डिग्री करनी भी है तो उस जगह करें जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, ताकि एट द लेटर पॉइंट इन लाइफ आपको ये रिग्रेट ना हो कि मेरा टाइम ज़ाया हुआ या मेरे पैसे ज़ाया हुआ। ठीक है। ठीक है शिजर हसन, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा मैसेज मैसेज दिया। अब क्योंकि टाइम क्योंकि लिमिटेड है और बाकी काम भी है, मैं अपने मेहमान और आप सबसे ज़्यादा चाहूँगा। और इस इंटरव्यू को, इस हम डिस्कशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। और शिजुर हसन, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा थैंक यू करता फॉर हूँ, हैविंग। अमेजोन के बारे में बहुत अच्छा गाइड किया। तो अब हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं, और अपने मेहमान से भी। और अपना और अपने जानने वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।